प्रधान जी, अगर वक्त की संपत्ति को लेकर सवाल पूछ ली जाए, एक तो पब्लिक सर्वेंट का दर्जा है, इसके अलावा उन्होंने तमाम आर्टिकल का भी जिक्र किया, ताकत तो बहुत ज्यादा है ना वक्फ बोर्ड के सदस्यों के पास, तो अगर उसमें भी पारदर्शिता की कहीं कमी है और जमीनों को लेकर अगर धांधली के मामले भी सामने आते हैं, हाल के दिनों में पिछले ही साल कई बड़े नेताओं के भी नाम सामने आए जो वक्फ बोर्ड में शामिल रहे, तो वहां पर भी पारदर्शिता की जरूरत है। तो वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े कर लो तो आप लोगों को चुप जाता है, फिर हिंदू मुसलमान इसमें नजर आने लगता है। वारिस जी नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए। वक्फ बोर्ड की हमारे गरीबों की, मजलूमों की, बेवाओं की, यतीमों का अधिकार है वक्फ की हमारी जमीनों के ऊपर। और अगर कोई मंत्री या वक्फ बोर्ड का मेंबर अगर उसके अंदर घपलेबाजी करता है तो उसके खिलाफ हम खुद ने असेंबली में खड़े रहकर चिल्ला चिल्ला के 10 मरतबा कहा है कि अगर हमारी वक्फ की ये प्रॉपर्टी थी, इसको गैर कानूनी तरीके से किसी ने बेचा है, ये हमारे गरीबों के, मजलूमों का, बेवाओं का अधिकार है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने खुद ने असेंबली के अंदर उठाया इस सवाल को, वहां पे कोई हमारे गुंजाइश नहीं, कोई उसको खा नहीं सकता, यूसरफ नहीं कर सकता। मगर यहाँ आपने बात बताई कर्नाटका के अंदर मंदिर के अंदर ये चल रहा है कि मंदिर के अंदर बोर्ड नहीं है तो मंदिर के अंदर पैसों के अंदर घपला हो रहा है। ये अभी विष्णु जैन ने कहा, जो अच्छे वकील है। मैं बोलना चाहूंगा तो कर्नाटका में सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। क्यों सरकार ऐसे ट्रस्टियों के ऊपर या ऐसे जो लोग वहां पर चुने हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? क्यों उनके खिलाफ केस बुक करके उनको जेल में नहीं डाला जाता? वो नहीं करेंगे। बस उनको एक ही चीज करना है कि किसी भी तरह वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश चल रही है। ये इसमें कहां आपको साजिश नजर आ रही है? वो सनातन वक्फ बोर्ड बनाने की अगर मांग कर रहे हैं तो उसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? साध्वी प्रज्ञा साजिश ही है ना। हमारा वक्फ बोर्ड का क्यों जिक्र किया? चलिए, आपने बनाया था राम जन्मभूमि के लिए, तो आपने बनाया था ट्रस्ट। हाँ। मेरे हिंदू दोस्त मुझे फोन करके बोल रहे हैं, वारिस भाई राम के नाम पर गंदी सियासत चले, ट्रस्ट बनाया, उसके ऊपर पैसा जो आया था उसमें घपला कर दिया लोगों ने। गौशाला के नाम पे कितने लाखों करोड़ रुपए का लोगों ने घपला किया, उसका हिसाब कौन देगा? क्या किसी के ऊपर केस किया इन लोगों ने? काव हक डे बनाने के लिए आ गए, तब मैंने क्वेश्चन उठाया था कि काव का पहला ख्याल तो रखो। गाय के नाम के ऊपर आप लोगों को पैसा बनाए, गाय के नाम के ऊपर पैसे का घपला कर दिए, वो कुछ नहीं दिखता। इनको सिर्फ नफरत फैलानी है पूरे देश के अंदर, इनको सिर्फ नफरत फैलानी है। विजय शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ हिंदू परिषद से जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन पहले वो गलत है, वो नहीं हो सकता। ठीक है विष्णु शंकर जैन जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। देखिए चित्रा जी, मैं इस बात को दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि शिरूर मठ का केस 1954 का सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने शिरूर मठ के केस में पैरा 11 में कहा था कि मंदिर के मैनेजमेंट को आप टेक ओवर नहीं कर सकते, चाहे मंदिर के चंदे को भी कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, उससे इंटरफियर नहीं कर सकता है। उस जजमेंट के वायलेशन में कालांतर में बराबर वायलेशन हो रहा है। और मुझे लगता है वारिस भाई ने मेरी बात को जस्टिफाई किया है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में भी कोई घपला हो रहा है या कोई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, तो मेरा यही कहना है कि एक ऐसा बोर्ड बने जो उसका मैनेजमेंट करे। अगर आज घपले के या मिसमैनेजमेंट के इंसिडेंट्स आते हैं तो चित्रा जी हो क्या रहा है, वो सारी संपत्ति इमीडिएटली सरकार टेक ओवर कर लेती है। और सरकार जब टेक ओवर करती है तो वो एक सेकुलर व्यवस्था के, पर अगर उस ट्रस्ट में मिसमैनेजमेंट होता है तब क्या? अगर उस ट्रस्ट में मिसमैनेजमेंट होता है तब क्या? तब उसको गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी। यही तो हमारा विरोध है कि गवर्नमेंट टेक ओवर ना करे, उसको हिंदू बोर्ड बने। ठीक है, लेकिन विष्णु जैन जी इस बात को भी समझिए कि अगर हिंदुस्तान में 10 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, सभी मंदिरों की अपनी अलग अलग सत्ता होती है, सभी के अपने अलग दायरे हैं, अलग विस्तार है, सारे लोग क्या एक ऐसे बोर्ड के भीतर आने के लिए तैयार होंगे? ये भी बड़ा सवाल है, इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ वारिस पठान साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए वारिस पठान साहब, सच्चाई ये भी है ना, नहीं, अब मंदिरों को लेकर तो 1951 में ही कह दिया गया, इसके लिए प्रावधान बना दिया गया था, ठीक है, लेकिन 1954 में वक्फ बोर्ड बनाकर जो ताकत आप लोगों को दी गई, उसको भी जरा देश को बताना जरूरी है। इस दोनों का भी फर्क समझाना होगा इस देश को। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से डिमांड की गई है, विश्व हिंदू परिषद क्या उनके साथ है? सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। देखो चित्रा, कोई भी विषय और कोई भी मांग यूं ही नहीं उठती है। अभी आपको ध्यान में आया, अभी 3-4 महीना पहले ही एक विषय उठा था तिरुचिंथुरई गांव तमिलनाडु का, जहां 1500 साल पुराना मंदिर और मंदिर में 369 एकड़ 369 एकड़ जमीन, और जब वो उस जमीन पर कोई बात आई और बैनामा करने का विषय आया तो वहां बताया गया कि ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। यानी 1500 साल पुराना मंदिर तो गांव कितना पुराना होगा, और 1400 साल पुराना इनका इस्लाम, 1400 साल पुराना इस्लाम
1500 साल पुराना मंदिर, गांव उससे भी पुराना, और उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड में कैसे चालाकी से, अपारदर्शिता से उसमें डाल दिया। अभी पारदर्शिता की बात कर रहे थे, रामलीला मैदान में अभी मौलाना मदनी का बयान 3 दिन हुए, उन्होंने कहा इस देश में शिव, राम और कृष्ण का कोई मतलब नहीं है। मतलब सीधे सीधे ये देश राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, और उसको नकार करके इसी प्रकार से ये जमीनों के साथ घपला करते हैं। मैं कहता हूं कि कश्मीर से जितने हिंदू बाहर गए उनकी जमीनें कहां गई, मेवात से हिंदू बाहर गए जमीनें कहां गई। कुल मिलाकर के मैं कहता हूं कि ये जो वक्फ बोर्ड की अनियमितता, अपारदर्शिता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके लिए एक ऐसे बोर्ड की, कानून की जरूरत तो है इस देश में कि इस प्रकार का कोई बोर्ड बने, इस प्रकार का कोई कानून बने, इस प्रकार के कोई नियम बने कि इस प्रकार की जो जमीनें हैं वो एक जगह हिंदुओं के पास रहें।